वेलकम टू द बर्निंग इश्यूज़। मैं हूं मिर्ज़ा नाज़िम बेग। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हिंदुस्तान की जो मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बैन क्यों कर दिया है कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए। दूसरा ये कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन क्या है और वो किस डिजीज़ के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तीसरी हम बात करेंगे वो रिसेंटली कुछ दिन पहले चर्चा में क्यों थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन के एक ब्रांच है। ये दुनिया में हेल्थ से रिगार्डिंग अपने व्यूज़ दुनिया को देती है। इसने फ़िलहाल कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो हिंदुस्तान की मेडिसिन यूज़ की जा रही थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अभी फ़िलहाल उसका जो यूज़ है वो सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब कोविड-19 के पेशेंट के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा? उसकी कुछ वजह है। उन्होंने अपनी वजह में ये बताया, क्या जब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम कोरोना पेशेंट को देते हैं, तो उससे फ़ायदा होने की बजाय उससे नुकसान हो रहा है। वो किस तरह का नुकसान है वो देखिए। वो नुकसान ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट की डेथ होने की। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट की जब हम वो मेडिसिन देते हैं तब वो बहुत स्पीड से रिकवर होने की बजाय उसकी डेथ हो जा रही है। दूसरी बात, उसमें ये भी कहा गया है कि जो लोगों की संख्या उन कोविड-19 के मरीज़ को ये देने की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो लोग ज़्यादा मर चुके हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ना दी जा रही थी। तीसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 कंट्रीज़ पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि 3500 पेशेंट पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उन्हें ये नतीजा मिला है कि इस बीमारी से जो जूझ रहे लोग तो उनकी ज़्यादा मौत हो जा रही है ये दवा देने की वजह से। अब आते हैं हम अहम बात की तरफ, वो ये कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के हैं। देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मेडिसिन है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही होता है। ये हिंदुस्तान ही में बनती है। फ़िलहाल हिंदुस्तान में इसका इलाज जो है कुछ मामलत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है तो कोरोना पेशेंट को दिया जा रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी जो हमारे हिंदुस्तान में इसका जो प्रोडक्शन है वो मेनली मलेरिया पेशेंट के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा, और ऑर्थोडॉक्स की जो बीमारी है उसे दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मलेरिया है ख़ास तौर से मेनली उसके लिए ड्रग्स दी जाती है, उसके लिए ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन दी जाती है। अब देखेंगे हमें चर्चा में क्यों थी। कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस उरूज पर था, दुनिया इसे महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे जो पेशेंट हैं कोविड-19 के वो रिकवर हो गए थे। कोविड-19 के जो पेशेंट है वो रिकवर हो गए थे, वो इसलिए कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन दी जा रही थी। जब ये बात दुनिया को मालूम पड़ी तो उसमें ख़ास तौर से USA डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमारे मुल्क में इसकी दवा दी जाए ताकि लोग को इससे फ़ायदा हो। देखिए, वो मामला ऐसा होता है कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी अब दुनिया में जब महामारी उरूज पर है और यहाँ पर ये बात याद रखना है कि फ़िलहाल किसी देश ने प्रॉपरली ये दावा नहीं किया है कि हमने कोविड-19 की कोई पॉजिटिव मेडिसिन निकाल ली है। उस वक्त में हर कंट्री को अपने शहरी को बचाने के लिए हर कुछ ना कुछ तिनके का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट किए थे कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाए, लेकिन कुछ देर होने की वजह से उन्होंने फिर बाद में थ्रेड भी किए। फिर बाद में हिंदुस्तान ने उन्होंने इंपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा US को दी गई और अलग 25 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हमने इंपोर्ट किया है। लेकिन बात यह है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया है कि अब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन है तो अब ये कोरोना पेशेंट के लिए ट्रायल के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिका और ब्राज़ील में इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू शुरू है। मतलब कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए कंटिन्यू एज अ मेडिसिन देने की बात कही गई है WHO के मना करने के बाद। ये चंद अहम नुकात थे जो आपके सामने लाना था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को समझने को मिला होगा। शुक्रिया।